हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर एवं जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें, होमगार्ड हो या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति कब से दोस्तों की गई। दोस्तों कब से उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की गई, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1977 से दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की गई। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो यह इलाहाबाद में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी, इलाहाबाद प्रथम विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है। किस धार्मिक समुदाय का दोस्तों तीसरा बड़ा स्थान है उत्तर प्रदेश में, ये हो जाएगा सिख का। ऑप्शन यहाँ पे भी सिख करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है। कहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे भी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। जो उत्तर प्रदेश का जो परंपरागत उद्योग है, इन ऑप्शन में से कौन सा है, तो हो जाएगा चीनी उद्योग, जो कि परंपरागत उद्योग है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। कहाँ दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र दोस्तों स्थित है, तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन है यहाँ पे बी, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा। सबसे ज्यादा दोस्तों आंवले का उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो हो जाएगा प्रतापगढ़ करता है। ऑप्शन है यहाँ पे डी, प्रतापगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम दोस्तों कहाँ पर स्थापित है। जो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है दोस्तों कहाँ पर है, तो यह बिठूर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, बिठूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है। कहाँ पर दोस्तों भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, तो यह दोस्तों स्थित है कानपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी, उत्तर प्रदेश के कानपुर। ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करते हैं। जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है दोस्तों, उस भाग को दोस्तों कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है, तो हो जाएगा नेपाल देश की सीमा दोस्तों स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी में आकर मिलती है। जो केन नदी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में आकर कौन सी नदी में मिलती है, तो यह आकर यमुना नदी में मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे डी, यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है। कौन से स्थान के निकट दोस्तों उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है दोस्तों, तो यह हमीरपुर के निकट मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हमीरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है। गंगा और यमुना नदी का जो मिलन होता है उत्तर प्रदेश के, ये कौन से नगर में होता है, तो ये होता है इलाहाबाद में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी, इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित। जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर है, ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ये हो जाएगा गंगा नदी के किनारे पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे दोस्तों कौन सा नगर स्थित है उत्तर प्रदेश का, तो हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन यहाँ पे डी, लखनऊ नगर, जो कि कौन सी नदी के किनारे, तो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित। जो हिंगवा झील है उत्तर प्रदेश में कौन से नगर में स्थित है दोस्तों, तो यह वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी, वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो कृषि विभाग की स्थापना की गई थी 1 मई 1920 में। ऑप्शन बी, 1 मई 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश सैयद सालर मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश में जो सैयद सालर मेला लगता है, तो कहाँ पर लगता है, तो यह लगता है बहराइच में। ऑप्शन यहाँ पे भी, बहराइच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सैयद सालर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस नगर में
खुसरो बाग स्थित है। दोस्तों खुसरो बाग उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में स्थित है? तो यह इलाहाबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा खुसरो नगर स्थित है, ध्यान रखिएगा खुसरो बाग स्थित है इलाहाबाद नगर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश किस नगर में? जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश में, ये कौन से नगर में स्थित है? यह स्थित है इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? जो उच्च शिक्षा निर्देशालय है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे डी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों, यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे भी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? इन ऑप्शन में से कौन सी बोली है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो यह डोंगरी बोली दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है दोस्तों। बाकी यहाँ पे अवधी भी बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है और यहाँ पे भोजपुरी भी बोली जाती है। ऑप्शन भी हो जाएगा, डोंगरी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है मुंशी प्रेमचंद्र की। ऑप्शन में से कौन सी कृतियाँ? हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है। बाकी यहाँ पे गौवन प्रेमचंद्र की है, गोदानवी प्रेमचंद्र की है और यहाँ पे निर्मला भी प्रेमचंद्र की। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित? उत्तर प्रदेश का जो फेमस दुधवा नेशनल पार्क है कौन से जिले में है? तो हो जाएगा लखीमपुर जिले में। ऑप्शन ए लखीमपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है? जो स्तंभ स्थित है सारनाथ में किस सम्राट का है? तो यह कुमार गुप्त का है। ऑप्शन यहाँ पे डी कुमार गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? जो जन्म स्थल है उत्तर प्रदेश में गोस्वामी तुलसीदास जी का, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा राजापुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए राजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? जो भीतर गांव का जो प्रसिद्ध मंदिर है उत्तर प्रदेश में, ये कौन से जिले में है? यह कानपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित है? इन ऑप्शन में से कौन सी अभिनेत्री है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन डी ये सभी दोस्तों, यानी ऑप्शन ए कल्पना कार्तिक भी है, मंदाकिनी भी है और यहाँ पे लीला मिश्रा भी दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली? उत्तर प्रदेश के दोस्तों किस कलाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है? तो यह मिली है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन यहाँ पे भी अमिताभ बच्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? कौन से क्षेत्र में दोस्तों थारू जनजाति निवास करती है? तो यह करती है तराई क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी तराई क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? कौन सी जनजाति के द्वारा दोस्तों ग्राम देवी की पूजा की जाती है? तो हो जाएगा बुक्सा। ऑप्शन यहाँ पे भी बुक्सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? कौन सी जनजाति के द्वारा दोस्तों ग्राम देवी की पूजा की जाती है उत्तर प्रदेश में? कीजिएगा बुक्सा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी बुक्सा जनजाति के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा? उत्तर प्रदेश की जो ब्रज क्षेत्र का जो प्रसिद्ध लोकगीत है कौन सा लोकगीत है? तो हो जाएगा रसिया। ऑप्शन यहाँ पे डी रसिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? जो गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चित्रकूट में। ऑप्शन यहाँ पे ए चित्रकूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बेनी माधव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बेनी माधव मंदिर दोस्तों ये कौन से जिले में है? तो ये इलाहाबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बटेश्वर नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? जो बटेश्वर नाथ मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो यह आगरा जिले में है। ऑप्शन डी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो यह करती है दोस्तों तराई क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी तराई क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश विधानमंडल की स्थापना कब हुई, यानी जो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल की स्थापना हुई दोस्तों 1887 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 1887। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो हो जाएगा 31 सदस्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया लोक नृत्य नहीं है ऑप्शन में से, तो मुड़िया दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। बाकी यहाँ पे चरकुला है, दादरा है और यहाँ पे करमाए है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित, सबसे ज्यादा जो विश्वविद्यालय कौन से राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों, कहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, तो यह स्थित दोस्तों फैजाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी फैजाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किसने दोस्तों की थी, रामचरितमानस की रचना दोस्तों यह तुलसीदास ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी तुलसीदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, कौन से स्थान पर दोस्तों परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है नौरौरा में। ऑप्शन यहाँ पे सी सॉरी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नौरौरा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य विकास परिषद का गठन कब किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों राज्य विकास परिषद का जो गठन किया गया 7 अक्टूबर 2003 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 7 अक्टूबर 2003 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया, जो राज्य योजना आयोग का जो गठन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह किया गया 1971 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1971 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में काम के बदले अनाज योजना का सूत्रपात किस वर्ष हुआ, जो काम के बदले दोस्तों अनाज योजना का जो सूत्रपात हुआ उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुआ, तो ये करेक्ट आंसर होगा 1977 में हुआ। ऑप्शन सी 1977 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार का संग्रह करता है, दोस्तों कर जोन अधिकतर व्यापार का संग्रह करता है कौन सा दोस्तों, तो हो जाएगा गाजियाबाद। ऑप्शन यहाँ पे ये गाजियाबाद दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर यानी वैट लागू हुआ दोस्तों, कब हुआ लागू, तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2008 में। ऑप्शन बी 1 जनवरी 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से आरंभ होता है, कौन सी जगह से दोस्तों आरंभ होता है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यह वाराणसी से आरंभ होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति की घोषणा कब हुई, उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति की घोषणा हुई दोस्तों कब हुई, तो हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चूना पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, चूना पत्थर उत्पादन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र, तो हो जाएगा यहाँ पे विंध्याचल क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे सी विंध्याचल क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया, कौन से स्थान पर दोस्तों पहला संयंत्र लगाया गया, तो हो जाएगा सिंगरौली में लगाया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी सिंगरौली करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का, जो स्थानीय स्वायत्त को जो शासन का ढांचा दोस्तों ये जाएगा त्रिस्तरीय है। ऑप्शन यहाँ पे सी त्रिस्तरीय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन दोस्तों किसी स्थान की दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाला स्थायी कारक है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी अक्षांश भी है, समुद्र तल से ऊंचाई भी है और यहाँ पे वन भी है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किसी क्षेत्र विशेष के अपवाह तंत्र को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, कौन सा दोस्तों कारक प्रभावित नहीं करता है, तो हो जाएगा तापमान। ऑप्शन यहाँ पे डी तापमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्धन वंश के बाद कन्नौज पर किस शक्तिशाली शासक का शासन स्थापित हुआ, दोस्तों कन्नौज यानी हर्षवर्धन के बाद दोस्तों वर्धन वंश के बाद किस शासक का यानी कन्नौज पर अधिकार हुआ, ती हो जाएगा करेक्ट आंसर उदय वर्मन का। ऑप्शन यहाँ पे डी उदय वर्मन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कन्नौज के लिए 200 वर्षों तक चला त्रिस्तरीय संघर्ष निम्नलिखित से किस वंश के शासनकाल में आरंभ हुआ था, किस वंश के दोस्तों शासनकाल में आरंभ हुआ था, यह चोल वंश के शासनकाल में आरंभ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी चोल वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम
नवाब था। अवध का दोस्तों प्रथम नवाब कौन था इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा सआदत खां। ऑप्शन यहाँ पे ये सआदत खां करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अवध का कौन सा नवाब नादिर शाह द्वारा दिल्ली में बंदी बना लिया गया था? कौन सा नवाब दोस्तों नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में बंदी बना लिया गया था? तो ये हो जाएगा सआदत खां। ऑप्शन यहाँ पे ये सआदत खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबंधित करती है दोस्तों, प्रतिबिंबित करती है दोस्तों, किसे करती है? तो हड़प्पा संस्कृति को करती है। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा दोस्तों इन ऑप्शन से सम्मिलित नहीं है? हो जाएगा उसकी बिक्री दोस्तों, उसकी सम्मिलित नहीं है, बाकी यहाँ पे ए बी सी तीनों सम्मिलित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भूभाग भूगर्भिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है दोस्तों? किसका हिस्सा है? तो हो जाएगा गोंडवाना का। ऑप्शन यहाँ पे गोंडवाना लैंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा, गोंडवाना लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्गम स्थलों के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों? कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में? यहाँ 3 वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 वर्गों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? जो राकर मिट्टी है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है पर्वतीय और पठारी ढालों पर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, पर्वतीय और पठारी ढालों पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ दोमट मिट्टी। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं दोस्तों तराई क्षेत्रों में? तो यह पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य पूर्वी एवं पश्चिमी मैदानों में विस्तार है, किस चीज़ का विस्तार है दोस्तों? ये जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क वनों का विस्तार है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में उगाई जाने वाली कौन सी फसल का उपयोग आजकल सर्वरत स्टार्च एवं ग्लूकोज बनाने में किया जाता है? उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा मक्का का। ऑप्शन यहाँ पे ए मक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन से नगर दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? ये कानपुर को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूती वस्त्र उद्योग के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का भारत में? यह तृतीय स्थान है, यानी तीसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मित्र स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस समिति के अनुशंसा पर लगा दी गई? कौन सा दोस्तों समिति की अनुशंसा पर लगाई गई है? ती हो जाएगा करेक्ट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से? कौन से एक क्षेत्र से दोस्तों? ये हो जाएगा यहाँ पे बुल्देनखंड क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे डी बुल्देनखंड क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर देश की सबसे बड़ी जनसंख्या किस राज्य में निवास करते हैं? तो सबसे बड़ी जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में निवास करती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।